अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको डॉलर बचाने का तरीका बताना चाह रही हूँ क्योंकि वो बच्ची हैं जो गैर ममालिक में रहती हैं और उनको सिलाई नहीं आती और वहाँ पर दर्जी भी ज़्यादातर अवेलेबल नहीं होते। तो और जो क्योंकि हमारे वज़न बढ़ता रहता है, कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारे कपड़े जो साइज़ चेंज होते रहते हैं कपड़ों के, तो वो कपड़े ज़ाया हो जाते हैं, तो वो फेंक देती हैं बच्चियाँ। तो अगर हम उनको थोड़ी सी मेहनत करके उन कपड़ों को हम मतलब सही कर लें तो वो हमारे कपड़े जो है वो बच जाएंगे। तो इस तरह मैं क्योंकि हमारा वज़न जो है ज़्यादातर जब गेन होता है तो बाजू से वज़न बढ़ता है और चेस्ट से टाइट हो जाती है शर्ट, और कमर से और हिप से। तो अब ख़ास तौर पे वो कपड़े जो हम फैंसी कपड़े बनाते हैं और उन पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, तो वो हमारे पैसे ज़ाया हो जाते हैं। तो हम उन कपड़ों को भी बचाने के लिए कि हमें ये थोड़ी बहुत मेहनत करके सीख लेना चाहिए और वो कपड़े बच जाएं। तो मैं आज आपको उन कपड़ों को सही करने का तरीका, मतलब किस तरह लूज़ किया जाता है और किस तरह टाइट किया जाता है, तो वो बताना चाह रही हूँ। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि किस तरह उधेड़ना है और किस तरह हमने सिलाई करना है। तो उसके लिए हमें ये चीज़ें ज़रूरी हमारे पास होनी चाहिए। एक तो ये थ्रेड स्नाइपर है, और ये इंची टेप है, और ये स्केल, और ये चौक। तो ये अगर हमारे पास ये ज़रूर होना चाहिए। आज मैं आपको ये जो शर्ट आपकी टाइट है वो बताना चाह रही हूँ कि किस तरीके से आपको सही करनी है। सबसे पहले तो आप अपनी जो सही शर्ट है वो आप उसको नाप लें, और उसका नाप लेने के बाद फिर आप जो शर्ट आपकी टाइट है उसका नाप लें कि वो उस सही शर्ट से वो कितनी आपकी मतलब जो टाइट शर्ट है वो कितनी छोटी है। तो अगर फ़र्ज़ करें कि 1 इंच छोटी है, अगर चेस्ट से आप नापें, चेस्ट से अगर बड़ी है छोटी है मतलब टाइट है, तो कितनी टाइट है 1 इंच है, तो वो हमें पता चल जाएगा कितनी हमें लूज़ करनी है। अगर आस्तीन से टाइट है तो हमें आस्तीन से यहाँ से नाप लेना है कि वो जो सही शर्ट है ये तो 5 इंच है, ये टाइट है। अगर फ़र्ज़ करें आपकी जो शर्ट सही है वो 6 इंच की है या 5.5 इंच की है, तो इसका मतलब है कि हमें आधा इंच लूज़ करना है यहाँ से। तो यहाँ से भी अगर टाइट है आस्तीन, तो यहाँ से अब 5.5 है, तो यहाँ से भी हमने आधा इंच करना है। अब हर जगह से आस्तीन को अगर यहाँ से बगल से भी अगर आस्तीन टाइट है और हमने नापना है कि अगर ये टाइट है तो हमने कितना उस सही शर्ट से कितना लूज़ करना है। अगर ये भी आधा इंच टाइट है तो हम आधा इंच पे निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम पहले तो आस्तीन को मैं आपको बताती हूँ कि आस्तीन को हम किस तरह निशान लगा के और कैसे उधेड़ना है, कहाँ कहाँ से उधेड़ना है। अगर सिर्फ यहाँ से आगे से टाइट है तो सिर्फ थोड़ा सा निशान लगा के पहले सिलाई करनी पड़ेगी, फिर बाद में यहाँ से उधेड़ना पड़ेगा। पहले ही नहीं उधेड़ेंगे क्योंकि बाज़ बच्चियों को क्योंकि सिलाई नहीं आती है और उनको ये भी नहीं पता होता कि किस तरह कितना उधेड़ना है और कितना कैसे उधेड़ना है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ से टाइट है, तो हम पहले निशान लगा लेंगे कि हमने आधा इंच लूज़ करना है। ये सिलाई है, ये पहली वाली ये वाली सिलाई है, ये सिलाई है, और हमें इतना लूज़ करना है। तो हमें ये सिलाई हम अगर पहले उधेड़ देंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा हमने कितना लूज़ करना है। तो ये सिलाई अभी नहीं उधेड़नी, पहले हम नाप के निशान लगा लेंगे कि कितना कितना हमें लूज़ करना है। अब इस सिलाई से हम आधा इंच का फ़र्क करके हम निशान लगाते जाएंगे कि ये जो पहले वाली सिलाई डली हुई है। तो अब ये हम उसको नहीं उधेड़ेंगे बिल्कुल भी, अगर उधेड़ देंगे तो हमें ना पता ही नहीं चलेगा बिल्कुल भी। तो ये अभी हम यहाँ तक अगर आस्तीन यहाँ तक टाइट है तो पूरे हम आधा आधा इंच पूरे पे कर लेंगे। अगर ये फ़र्ज़ करें यहाँ से लेके यहाँ तक टाइट है तो हम सिर्फ यहाँ से इसको मिला देंगे इस तरह तरीके से। तो अब सबसे पहले तो इस पे हम सिलाई करेंगे ये इस निशान के ऊपर, और फिर हम इसको उधेड़ेंगे बाद में, क्योंकि अगर हम पहले उधेड़ देंगे तो ये कपड़ा अलग अलग हो जाएगा, तो आपसे संभलना मुश्किल हो जाएगा।
और ये मैंने अभी आपको आस्तीन का बताया कि यहाँ तक निशान लगाने से पहले, सबसे पहले तो हमने यहाँ से बगल से आस्तीन अलग करनी है। यहाँ से बगल से जो गोलाई में यहाँ से सिला हुआ है, तो ये मैंने उधेड़ा है अभी। पहले उधेड़ लिया था कि आपको समझ में आ जाए। तो ये मैंने यहाँ से अलग किया है। तो यहाँ से अलग करने के बाद फिर हम यहाँ से निशान लगाएंगे। और इसका यहाँ से भी हम अगर, ये मैं बाद में बताती हूँ कि इसको अलग करने का तरीका कैसे उधेड़ा है। तो ये मैं आपको उधेड़ के बताती हूँ कि कैसे मैंने उधेड़ा है, किस तरीके से। हाँ, ये मैं अब आस्तीन ये जो बगल से हमने उधेड़नी है, तो अगर लूज़ करनी है तो हमने पूरी आस्तीन को अलग नहीं करना है, बिल्कुल भी अलग उधेड़ के पूरी आस्तीन को अलग करके नहीं रख देना। सिर्फ इतना सा 2 इंच उधेड़नी है। तो ये देखें, इससे हम ये स्नाइपर जो है, इससे हम ये टाँका ये काट देंगे। ये दे धागे का ऐसे पकड़ के उठाएंगे और इसको काटेंगे और ऐसे कर देंगे। ये देखें, आसानी से उधर जाएगा। ये चीज़ होगी आपके पास तो आप आसानी से उधेड़ सकते हैं। और ये इस आस्तीन के इस तरफ, ये देखें, सिर्फ अब इस टाँके यहाँ से अंदर से, यहाँ से हम ज़रा से एक टाँका काटेंगे। ये देखिए उधर जाएगा। और इसको खींच के बिल्कुल ऐसे, कपड़े को खींचना नहीं है ज़्यादा, फट जाता है कपड़ा। जिनको नहीं आता उधेड़ना तो वो कपड़ा ज़ोर से पकड़ के खींचते हैं तो वो फट जाता है। बस इतना सा उधेड़ना है, ज़रा सा 2 इंच के करीब, पूरा नहीं उधेड़ना है। और ये भी सिलाई नहीं उधेड़नी अभी, और ना ये आस्तीन की सिलाई उधेड़नी। ये जो जहाँ से हमने, जब हम सी लेंगे, ये लूज़ करने वाली सिलाई डाल लेंगे, और यहाँ से भी अगर चेस्ट से अगर टाइट है, ये मैं आपको बता दें, अगर ये मैंने देखे, ये बगल से यहाँ से ये आस्तीन यहाँ से भी थोड़ी सी अलग की है 2 इंच उधेड़ के, और इस साइड से भी 2 इंच उधेड़ा है। दोनों साइड से हम उधेड़ेंगे, चेस्ट से अगर टाइट हो तो लूज़ करने के लिए। अब ये पहले का जो सिलाई डली हुई है, तो ये हमारी है 20 इंच, तो हमें 21 इंच करना है। तो हम आधा इंच इस साइड से करेंगे और आधा इंच हमने इस साइड से करना है। तो हम ये सिलाई से आधा इंच का निशान लगा लेंगे। ये आधा इंच है, ये सिलाई पहली है, तो हम आधा इंच इधर से निशान लगाएंगे और आधा इंच इधर से, दोनों साइड पे। क्योंकि एक साइड से नहीं हम लूज़ कर सकते इसको। शर्ट को जब हम लूज़ करते हैं तो दोनों साइड पे करना पड़ता है बराबर बराबर, नहीं तो वो टेढ़ा हो जाता है। तो हम यहाँ से चेस्ट से, अगर सिर्फ चेस्ट से हमने लूज़ करना है, तो फिर हम यहाँ से चेस्ट से कमर तक का फासला 7 इंच पर निशान लगा लेंगे। चेस्ट का हम चेस्ट से लेके कमर तक का निशान 7 इंच पर निशान लगाएंगे। और हम यहाँ से आधा इंच का स्केल से फिर हम निशान लगा लेंगे। ये आधा इंच पे हमने निशान लगाया और ये इस सिलाई से मिला देंगे। अगर कमर से सही है बिल्कुल, ये सिलाई के साथ मिल गया, यहाँ से हम मिला देंगे ये कमर से। अगर फ़र्ज़ करें कि कमर से भी हमने लूज़ करना है, तो फिर यहाँ से भी हम आधा इंच पर निशान लगाएंगे और फिर इसको इस तरह मिला देंगे। और हिप्स से अगर लूज़ करना है, हिप्स का मैंने ये चौक उधेड़े। अभी मैंने आपको ये बताया ना कि चेस्ट का, आस्तीन का और चेस्ट का तो बता दिया मैंने कि चेस्ट से किस तरह हमने लूज़ करना है, कहाँ तक हमने निशान लगाना है, कहाँ। और कमर से अगर टाइट है तो कमर से भी इतना फिर लूज़ करना पड़ेगा। और अगर अब मैं आपको अगली वीडियो में हिप्स से अगर टाइट है तो हिप्स से भी लूज़ करने का तरीका बताऊँगी, किस तरह कहाँ तक उधेड़ना है और कितना उधेड़ना है और कैसे निशान लगाने हैं। कोई कुछ पूछना हो तो आप कमेंट पे मुझसे सवाल कर सकते, पूछ सकते हैं। अच्छा, खुदा हाफिज़।